प्रतिभा समय काल और परिस्थितियों के मोहताज नहीं होती है, ऐसे ही बहुमूर्ति प्रतिभा के धनी आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर राजीव मुंजाल। आप इनको साहित्यकार कह सकते हैं, आप इनको सामाजिक कार्यकर्ता कह सकते हैं, आप इनको डॉक्टर वेलफेयर के लिए काम करने वाले एक सदस्य के रूप में भी जान सकते हैं, आप इनको मेडिकल बज के चीफ एडिटर भी कह सकते हैं। ऐसे ही प्रतिभा के धनी हमारे साथ में हैं डॉक्टर राजीव मुंजाल सर। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हमारे प्रोग्राम सफेद कोट के फरिश्ता में। तो सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आपकी फैमिली में कौन कौन थे, कौन कौन हैं, और जब आपने डॉक्टर बनने का निश्चय किया तो इसके बारे में आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था और आपको डॉक्टर बनने की प्रेरणा कहां से मिली? शुभ भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है इसके पीछे कि चिकित्सक बनने का जो मेरा ख्वाब था वो मेरे पेरेंट्स ने तो हर बार मेरा साथ दिया। मैं साहित्यकार बनना चाहता था तो मुझे वो इंस्पायर करते थे। जो मैंने डॉक्टर बनने की इच्छा जताई तब भी उन्होंने इंस्पायर किया। लेकिन जो प्रेरणा के स्रोत रहे वो डॉक्टर पारस जैन साहब रहे, उस जमाने के सबसे बड़े चिकित्सक। आज भी कहूंगा कि उनके जैसे चिकित्सक हमारे इलाके में कभी कोई नहीं आया। जब मैं बचपन में बीमार पड़ा तो उनके आगे लंबी लाइनें लगती देखी और उनको इस क्रमता के साथ काम करते हुए देखा। तो मुझे लगता है उस जमाने में जहां टीपे इंश्योरेंस कुछ भी नहीं होते थे, डॉक्टर पारस जैन सबसे सस्ते डॉक्टर के रूप में प्रसिद्ध थे और आज भी हैं। तो मुझे लगता था पब्लिक को बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की और ये बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं। तो मेरे अंदर एक ऐसा कर्म जागा उनको देखकर और मैंने साहित्यकार से चिकित्सक बनने की तरफ अपने अंदर ठान लिया और एक लंबा सा सफर तय करते हुए मैं चिकित्सक बना। परिवार ने पूरा सपोर्ट दिया, मेरी आज भी पूरी फैमिली सपोर्ट देती है क्योंकि मैं टाइम कम दे पाता हूँ घर पे, तो सब लोग इस चीज को समझते हैं। तो एक बड़ा ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस चीज के पीछे और पूरा परिवार का मोटिवेशन रहा। So, what is the one thing you really like about this profession? हाँ, एक बहुत बड़ी चीज है हमारे प्रोफेशन में क्योंकि ये एक यूनिक प्रोफेशन है, यानी एक अलग तरह का प्रोफेशन है। आप कितने भी दुनिया के जितने भी बिजनेस हैं, जितने भी काम हैं, उन सब में कुछ ना कुछ एक जैसा सिमिलरिटी देखेंगे, लेकिन एक चिकित्सक का जो धर्म है, यानी एक जो व्यवसाय है, ये अलग है। इसके अंदर एक इंसानियत जुड़ी हुई है और वो हमें हमारे को पैसा भी देती है और हमें इज्जत भी देती है और सेल्फ सेटिस्फेक्शन देती है। जितनी जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है डॉक्टरी के पेशे में, मेरे को लगता नहीं है किसी और प्रोफेशन में। तो एक सबसे बड़ी चीज है जो कि अट्रैक्टिव है और वो जो एक मरीज भी बन के आता है तो जिंदगी में एक बार सोचता है कि मैं कहीं अपने बच्चे को डॉक्टर बना दूं। तो एक ये इसके प्रति जो चिकित्सा के प्रति जो लोगों का इतना बड़ा विश्वास और इतना प्रेम है वो निश्चित तौर पर किसी अन्य प्रोफेशन में दिखाई नहीं देता। बहुत बढ़िया सर। सर, एक डॉक्टर का और पेशेंट का रिलेशनशिप बहुत यूनिक होता है। आपके हिसाब से एक डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप क्या होता है? आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। शौकत भाई, डॉक्टर पेशेंट के बगैर अधूरा है और पेशेंट डॉक्टर के बगैर अधूरा है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो कि बिना किसी मतलब कहें कि विराम अल्प विराम के चलता रहता है, क्योंकि इस दुनिया में जितने लोग हैं कहीं ना कहीं बीमार भी पड़ते हैं। हर आदमी को अपने जीवन में कहीं ना कहीं बीमारी का सामना करना पड़ता है, तो डॉक्टर उसकी जिंदगी में बहुत अहम होता है। तो ये रिश्ता आज के दौर में थोड़ा गड़बड़ाया है, सदियों से चलता आया है और मुझे लग रहा है कि अभी भी चलेगा। जो गैप है वो कम्युनिकेशन गैप है। थोड़ा सा डॉक्टर का अपनी स्टडी और अपनी जो किताबों में उलझे हुए उनका एक लाइफस्टाइल अलग होता है और एक आम जो अनपढ़ मरीज होता है उसका सोच, उसकी दृष्टि कुछ अलग होती है। उन दोनों के बीच में गैप आता है तो दिक्कत आती है। अगर मरीज डॉक्टर की लाइफस्टाइल को समझकर उसके जाकर उससे इंटरेक्ट करता है और मरीज और डॉक्टर अगर उसी अंदाज में उसकी परिस्थितियों को समझकर उसके इलाज और काउंसलिंग करता है तो ये गैप खत्म होता है। आपने देखा होगा कुछ डॉक्टर से बड़े सेटिस्फाई होते हैं कुछ मरीज, कोई गैप कम होता है, उनमें कम होता है या नहीं होता। और कुछ डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनमें पेशेंट के साथ में बहुत गैप होता है क्योंकि वो एक दूसरे की परिस्थितियों से तालमेल नहीं बैठा पाते। अगर ये तालमेल बैठ जाए तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है, इससे बढ़िया डॉक्टर की लाइफ में कुछ नहीं है, इससे बढ़िया मरीज की लाइफ में कुछ नहीं। बड़ा ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग जवाब दिया सर आपने। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे कि आप IMA के सेक्रेटरी रहे हैं, आप IDPD के स्टेट प्रेसिडेंट रहे हैं, आप एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल उसको मैनेज करते रहे हैं, आप एक मेडिकल बज जो न्यूज़पेपर आता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है पूरे उत्तर भारत में, उसके चीफ एडिटर भी रहे हैं, उसके चीफ एडिटर हैं इनफैक्ट अभी भी हैं। ये जो सारी की सारी व्यवस्थाएं जो हैं
इसके अलावा आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज के लिए भी अपने आप को समर्पण आपने कर रखा है। आप डॉक्टर वेलफेयर के अंदर बहुत बढ़िया काम करें। ये सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं इनको आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? ऐसा क्या नुस्खा है जो मतलब आप इन सब के बीच में सामने से बैठा पाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न कहूंगा शौकत भाई, क्योंकि हर आदमी को समझना पड़ता है, हर आदमी के चैलेंज अपनी जिंदगी में अलग होते हैं। तो इन सब के बीच में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो है टाइम मैनेजमेंट। मुझे लगता है कि इंसान अगर अपने आप के टाइम मैनेजमेंट को बड़ा अच्छा बिठा लेता है तो वो कुछ भी कर सकता है। और मेरे से ज्यादा करने वाले लोग इस दुनिया में बहुत पैदा हुए हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है। मैं तो शायद बहुत तुच्छ हूँ उन लोगों के आगे, बहुत कम, मतलब एक कमजोर कड़ी मानता हूँ अपने आप को। उतना प्रैक्टिकल नहीं हूँ, उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं हूँ जितनी चीजों के लिए आपने मुझे बताया है। बट फिर भी जो मैं कर पाया हूँ वो उसमें टाइम मैनेजमेंट का रोल बहुत बड़ा है। एंड मैं अपने वक्त को लेके चलता हूँ, अर्ली मॉर्निंग उठना और उसके बाद में अपने टाइम टेबल को बनाना करना, मैं डिसिप्लिन वे से चलने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो सर ये जो सारी के सारे इतनी व्यवस्थाएं आप चला रहे हैं अभी आप, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें स्ट्रेस तो रहता ही होगा। तो अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए आप क्या करते हैं और इस बिजी शेड्यूल में आप अपनी फैमिली को टाइम किस तरीके से दे पाते हैं? शौकत भाई, स्ट्रेस और तनाव मुझे लगता है हर जीव की जिंदगी का एक अभिन्न अंग है। हम इसके बगैर जी नहीं सकते, कोई इसके बगैर रह नहीं सकता। स्ट्रेस आता है, इसको मैनेज किया जाना चाहिए और कभी कभी ये मैनेज नहीं हो पाता है तो बीमारी के रूप में प्रकट होता है। तो वो एज ए डॉक्टर मैं इस चीज को समझता हूं तो मैं उसको मैनेज करने की पूरी कोशिश करता हूं। उसके मुझे मेरे अपने मायने हैं, मेरे अपने तरीके हैं। हो सकता है मैं कहीं गलत हूं और हो सकता है मैं कहीं सही हूं। मैंने जो अपना तरीका बनाया है कि मैं पहली बात तो ऐसी कंडीशन से अवॉइड करता हूं जिसमें कि मैं स्ट्रेसफुल कंडीशन में आऊं, यानी प्रिवेंशन, बचाव बहुत जरूरी है। सेकंड, अगर फिर भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम एग्जॉस्ट हो गए हैं तो मुझे अपने स्टूडेंट लाइफ की चीज याद है कि हम बंक मारते थे। हम जब मेडिकल कॉलेज में थे तो पूरा का पूरा बैच भाग जाता था क्लास छोड़कर, यानी आज हम कोई क्लास अटेंड नहीं करेंगे, हम एक बस करते थे और हमारे जोधपुर में कायलाना लेक थी और वहां पे बंक मारकर वहां अपनी पिकनिक मनाने चले जाते थे। तो एक तरह से एक ओरा चेंज हो जाता है, टाइम चेंज होता था, सारी चीजें चेंज हो जाती थी। तो सेम अभी भी मैं करता हूँ। मैं कभी कभी स्कूल में पहुंच जाता हूँ बच्चों के छुट्टी के टाइम और उनको लेके सरप्राइज देने के लिए कि तैयारी करके आता हूँ कि हम कहीं वेकेशन पे या कहीं पिकनिक पे या कहीं टूर पे जा रहे हैं और उनको लेकर मैं कहीं ना कहीं एक अलग सी जगह पे हम लोग चले जाते हैं या उनको सरप्राइज देने के लिए कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। सेम ऐसे ही मैं अपने दोस्तों के साथ भी करता हूँ। एकदम से कोई ना कोई पार्टी बना लेता हूँ, कोई प्रोग्राम बना लेता हूँ तो कि वो लोग एकदम से हम सब इतने घुल मिल जाते हैं कि अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं। एक बहुत अच्छा तरीका। इसके अलावा एक तरीका है कि कुछ सामाजिक कार्य बड़ी राहत देते हैं, यानी उसमें कुछ स्पेशल चिल्ड्रंस हैं हमारे वहाँ पे, तो मैं उनके वहाँ पे भी जाता रहता हूँ अक्सर जब कभी मुझे ऐसे लगता है। तो इस तरह की सोशल एक्टिविटीज को मैं करता हूँ तो मैं अपने उस स्ट्रेस से बाहर आ जाता हूँ। ये मेरे कुछ छोटे छोटे तरीके हैं। हो सकता है कुछ अच्छे भी हैं, कुछ हो सकता है कि वो बहुत अच्छे ना हो, बट मुझे लगता है कि हर बंदे की जिंदगी में ऐसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के कुछ गुर होते हैं और उसको आजमाने चाहिए और मेरे गुर ही है। अपने जो लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, जो आने वाली पीढ़ी है, स्पेशली मैं यूँ बात करूँ कि जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है शौकत भाई, क्योंकि अब डॉक्टर्स डे बाय डे डॉक्टर्स की सीट्स बढ़ रही हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है। मैं ये कहूँगा कि एलोपैथी का एक बड़ा स्ट्रेसफुल सा टाइम निकल रहा है, डॉक्टर्स के लिए भी बड़ा स्ट्रेसफुल है। एंड नो डाउट जब डॉक्टर्स के लिए स्ट्रेसफुल होगा तो पब्लिक के लिए होना ही होना है, क्योंकि जनता को तो सेवाएं उन्हीं नहीं देनी। तो वो जो स्ट्रगल बढ़ रहा है, इतनी मारामारी हो रही है क्योंकि जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती नई पीढ़ी वाले लोगों को, लंबा सफर हो गया क्योंकि अब MCH DM सुपर स्पेशलाइजेशन का युग आ गया, लंबी पढ़ाई, लंबा सब कुछ ये सब चलता है। तो नो डाउट उनका ओरिएंटेशन, उनको पता होना चाहिए कि हमारा फोकस क्या है, वो अपने गोल से भटक ना जाए नई जनरेशन। तो उनके लिए एक सलाह तो यही है कि डॉक्टर बनना जब दिमाग में आ गया तो पैसा कमाने वाले को साइड में करना है। इट्स बाई प्रोडक्ट, डॉक्टर का बाई प्रोडक्ट है। नो डाउट जैसे डॉक्टर पारस जैन जैसे डॉक्टर हमारे सामने हैं जिन्होंने बिल्कुल ऑनेस्टली और बिल्कुल तरीके से पूरी जिंदगी काम करते रहे और वो भी बहुत कुछ उनके भगवान ने उनको बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत जगह जमीन सब कुछ दिया होगा, तो वो सब वक्त के साथ बन जाता है। बस अपना नेक कर्म और वो सब करने के लिए वो फर्स्ट अपना पेशेंट सेटिस्फेक्शन की तरफ ध्यान रखें। नो डाउट भगवान उनका ध्यान रखेगा और वो सब कुछ अपने आप में अचीव करते रहेंगे। 2 दिन का
वो ना प्रोग्राम सोचेंगे, पूरी जिंदगी का प्रोग्राम है और उसको बड़े अच्छे से एक एक चीज को, जो प्रोसीजर कोई अगर वो नॉलेज लेते हैं, जानकारी लेते हैं, तो उस प्रोसीजर को अच्छे से समझें और पब्लिक को बेनिफिट दें। एक टाइम उनका नाम हो जाएगा और उनको बहुत अच्छे लोग रिगार्ड भी देंगे, पैसा भी देंगे। एक दिन में कुछ भी नहीं होता, उसको ध्यान में रखें और अपने आप को उसके अंदर अच्छे आशापूर्ण तरीके से, आशापूर्वक अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको रखकर, होप मतलब जिसमें कहते हैं उम्मीदें रखकर अपने प्रोफेशन से बहुत अच्छे तरीके से बढ़े। नो डाउट ये नोबल प्रोफेशन है, था, रहेगा। तो दर्शकों, जो बीच रास्ते में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते वो निश्चय मंजिल पाते हैं। माना वह दूर किनारा है, फिर सागर ने ललकारा है, तब बैठे रहना हाथ बांधकर, वीरों को नहीं गवारा है। और जो कायर है वो हार गए, नरनाहरबाजी मार गए, इन तूफानों से टकरा के हिम्मत वाले उस पार गए। कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जो पंक्तियां हैं ये बिल्कुल चरितार्थ बैठती हैं डॉक्टर राजीव मुंजाल पे। अक्सर आपने हमें इतना समय दिया, कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले एपिसोड में एक नई विभूति के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मैं शौकत आपके स्वस्थ की कामना करता हूं। आप सबका धन्यवाद।